हो गया। आज हम पढ़ेंगे रक्त समूह का निर्धारण, यानी कि किस व्यक्ति में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा और किसको खून दे सकता है, किसका खून ले सकता है, कौन सर्वग्राही है, कौन सर्वदाता है, वो सभी इस वीडियो के माध्यम से आप डिस्कस करेंगे। और एक बार इसको पढ़ने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा और बिना देखे आप इस टेबल्स को बना पाओगे। सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ब्लड ग्रुप को जो भी निर्धारित करते हैं वो एंटीजन होते हैं, और जो भी एंटीजन होगा वो आरबीसी की सरफेस पर होगा। यानी कि मान लीजिए एक आरबीसी है और इसकी सरफेस पर आपको याद रखना है दो ही एंटीजन हो सकते हैं, एंटीजन टाइप्स ऑफ ए और एंटीजन का टाइप्स बी। यानी कि ये दोनों एंटीजन मिलकर आरबीसी पर प्रेजेंट होते हैं और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा इसको निर्धारित करेंगे। चलिए एग्जांपल के तौर पर अपन देखते हैं। मान लीजिए एक कंडीशन हुई और आरबीसी की सरफेस पर ब्लड ग्रुप कौन सा प्रेजेंट हुआ, अरे ए ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हुआ। तो मैंने बोला है जैसा एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी की सरफेस पर वैसा ही ब्लड ग्रुप यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। पहली कंडीशन ये हो गई। अगर आपके पास में ये हो सकता है कि इस बार भाई साहब बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हो गया, तो आपके पास में रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। अगर एक बार ऐसी कंडीशन हुई कि ए और बी दोनों साथ में मिल गए, दोनों साथ साथ बैठ गए कहां पर, आरबीसी की सरफेस यानी कि सतह पर, तो इस टाइम आपका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी कि ए बी। पहली बार में ए प्रेजेंट हुआ, दूसरी बार में बी प्रेजेंट हुआ, तीसरी बार में दोनों साथ में प्रेजेंट हुए। अगली बार एक कंडीशन ऐसी आई जिसमें दोनों ही प्रेजेंट नहीं हुए, यानी कि खल्लास वाला स्थिति हो गई। तो ए और बी यानी कि दोनों एब्सेंट, यानी इसको अपन बोल सकते हैं कि एंटीजन अनुपस्थित, यानी कि यहां पर कोई भी एंटीजन अनुपस्थित नहीं है। और इस कंडीशन में हमारा ब्लड ग्रुप, इसको अपन जीरो यानी कि कोई ब्लड ग्रुप नहीं, और नाम के अगर दर्शाएंगे तो अपन अपनी भाषा में इसको ओ बोलेंगे। तो ए बी एंड ओ, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आपको यहां पर देखने के मिलेंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, किस ब्लड ग्रुप के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी अपनी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी। तो प्लाज्मा यानी कि ब्लड्स के अंदर अपन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स इन सबको निकाल दे, उसके बाद में जो लिक्विड बचता है उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा। उसके अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का पहला काम होता है कि शरीर में जो भी एंटीजन आएगा उसको अगर आ गया तो उसको मार देना। यानी कि जो एंटीजन अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है तभी वहां पर बैठा है। अगर ऐसा होता कि एंटीजन वहां पर बैठा है और एंटीबॉडी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एंटीजन वही प्रेजेंट होगा जिसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आरबीसी की सरफेस पर ये वाला एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब इसके खिलाफ एंटीबॉडी शरीर के अंदर नहीं है। तो यहां पर एंटीबॉडी बी वाला प्रेजेंट यहां पर नहीं है, इसका मतलब बी के खिलाफ एंटीबॉडी शरीर के अंदर पड़ी है। तो अगर ब्लड ग्रुप आपका ए है तो यहां पर जो एंटीबॉडी मिलेगी वो आपको बी मिलेगी, क्योंकि ये आराम से बैठा है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है इसलिए तो बैठा है। और बी नहीं बैठा है यहां पर इसलिए क्योंकि इसके खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है प्लाज्मा के अंदर। बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन यहां आराम से बैठा है, इसका मतलब ए वाला यहां पर नहीं बैठा है क्योंकि दो ही तो एंटीजन है ए एंड बी। तो बी वाला आराम से बैठा है, इसका मतलब इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है। ए वाला यहां पर नहीं है इसलिए यहां पर जो एंटीबॉडी होगी ए। इधर तो भाई साहब ए और बी दोनों प्रेजेंट है, दोनों आराम से बैठे हैं, इसका मतलब दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी शरीर में नहीं है। तो यहां पर एंटीबॉडी कंप्लीट एब्सेंट, एंटीबॉडी कंप्लीट एब्सेंट। और देखो अगर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए जैसा भी ब्लड आएगा वैसा शरीर ले लेगा। चाहे ए ब्लड ग्रुप वाला आए, ए एंटीजन आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बी वाला आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ओ वाले में तो वैसे भी दिक्कत नहीं, एंटीजन है ही नहीं। इसका मतलब जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है वो वाला सर्वग्राही होता है, यानी कि सबका खून ले सकता है। इसलिए ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, क्योंकि इसके पास में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अगला अपन डिस्कस करेंगे फोर्थ एग्जांपल ए बी वाला। इसके पास में कोई भी एंटीजन नहीं है, इसका मतलब दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है तभी तो एंटीजन नहीं है। भाई एंटीबॉडी अगर यहां पर दोनों प्रेजेंट बैठी है तभी तो एंटीजन को अंदर आने नहीं दे रही है। इसका मतलब यहां पर ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी
प्रेजेंट। और इस वाले ब्लड ग्रुप को अपन बोलते हैं सर्वदाता। सर्वदाता, सर्वदाता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास में कोई एंटीजन नहीं है। किसी के बॉडी में जाएगा तो एंटीजन भी नहीं जाएगा, अगर एंटीजन जाएगा नहीं तो एंटीबॉडी भले प्रेजेंट हो, क्या कर पाएगी बेचारी बैठे बैठे। इसका मतलब ये एंटीबॉडी पड़ी भी रहेगी तो भी कुछ काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि एंटीजन तो जा ही नहीं रहा है। इस वाले ब्लड ग्रुप पे, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर, ओ वाले ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इसलिए अगर आप किसी को भी खून दे सकते हैं, क्योंकि उसके बॉडी में कभी भी एंटीजन नहीं जाएगा। अगर एंटीजन जाएगा नहीं तो एंटीबॉडी पड़ी भी होगी तो भी उसको पता नहीं चल पाएगा कौन सा एंटीजन आया है। अब अपन डिस्कस करते हैं कि किसको खून दे सकता है। ये वाला सबसे पहले खुद का खून खुद तो दे सकता है, तो ए वाले का खून तो ये ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए वाले को भी खून दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी वाले को खून नहीं दे सकता, क्योंकि इसके शरीर में एंटीजन कौन सा, एंटीबॉडी कौन सी है, बी वाली। तो एंटीबॉडी धड़ाक से उसको उड़ा देगी, बी वाली को नहीं दे सकता। एक तो ए को दे देगा, और आपको पता है ए बी कैसा है, सर्वग्राही, तो ए बी तो आराम से ले लेगा, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल एज इट इज इसमें भी बी को दे देगा, लेकिन ए बी को भी दे देगा, बाकी ए वाले को नहीं दे पाएगा, क्योंकि ए के खिलाफ एंटीबॉडी पहले से यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर ए बी वाले के लिए डिस्कस करते हैं। ये तो सर्वग्राही है, सबका खून ले लेगा, क्योंकि इसके शरीर में तो कोई भी एंटीजन नहीं है। तो ए का आए, चाहे ए बी का आए, ए का आए या फिर बी का आए या फिर ए बी का आए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ का भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओ के खिलाफ तो एंटीजन ही नहीं है। एंटीजन जाएगा नहीं तो एंटीबॉडी क्या कर पाएगी। तो ये वाला भी ओ का खून ले सकता है, ये वाला भी ओ का खून ले सकता है, ये वाला भी ओ का खून ले सकता है और दे भी सकता है। अब एंटीजन अनुपस्थित यहां पर है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी। अब ए बी वाले में एक बात ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप रक्त समूह आपका ओ है, और यहां पर कोई भी एंटीबॉडी, यानी कि कोई भी एंटीबॉडी कहने का मतलब दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए और बी। तो न तो ए का खून ले पाएगा न बी का खून ले पाएगा बेचारा, ओ का खून तो ले पाएगा न ए बी का ले पाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी दोनों का प्रेजेंट है। तो एक बात ध्यान रखना, ओ सबको खून दे सकता है, लेकिन जब इसको लेने की जरूरत पड़ेगी तो बेचारा अकेला गरीब सिर्फ ओ का ले पाएगा। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है इस ब्लड ग्रुप के अंदर। आपको ये पता है तो आपका कंप्लीट ब्लड ग्रुप आसानी से तैयार हो पाएगा।